हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी 2 दिन के लिए हमें जाना है भैया के यहाँ। तो हम घर से 2 दिन के लिए निकले या 1 दिन के लिए निकले, घर की चीज़ों को सेट करके जाना होता है। अगर सेट करके नहीं जाएंगे ना तो आने के बाद फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और चीज़ें अगर घर में फैली रहती हैं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। आने के बाद हमें डबल काम हो जाता है उन सारी चीज़ों को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। मुझे 1 दिन के लिए जाना हो या 2 दिन के लिए जाना हो, मैं घर की चीज़ों को हमेशा ही सेट करके जाती हूँ। और आने के बाद मेरे कुछ काम फिक्स होते हैं कि बस यही करना है, ताकि हम अपने रूटीन में जल्दी से आ जाएं और हम अपना काम टाइम से शुरू कर लें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक लिस्ट ज़रूर से बना लें 1 दिन पहले। सारे काम का लिस्ट, आपको जो जो करना है नेक्स्ट डे, जो भी पैकिंग करना है, जो भी मतलब आपको लगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को ज़रूर से नोट कर लें। तो मैं बाकी चीज़ें तो नोट नहीं की, मैं बस जो भी अपने हाउस हेल्प से काम कराना होता है वो मैं नोट कर लेती हूँ 2-3 काम, क्योंकि जिस दिन हम जाते हैं उस दिन अलग काम होता है। जैसे कि थोड़ा बहुत क्लीनिंग करा दिया, या फिर जो भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मैं सारा उनको दे देती हूँ। तो वो सब भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं भूल ही जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं फ्रिज का बास्केट वगैरह भी क्लीन करा के रख देती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो वो ड्राई रहता है, फिर फ्रेश वेजिटेबल्स मंगा करके उसमें स्टोर कर लेती हूँ। तो ये सब भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छे से प्लान करके जाओ ना, तो फिर आने के बाद चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि उस दिन जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन का जो भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, जितना देर हम घर में अपने स्टे कर रहे हैं, उतनी देर की चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट करके और कोशिश करें कि बना करके एक ही बार रख दें, ताकि बाकी काम में हम ध्यान दे सकें और सारे काम टाइम से हो पाएँ। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में बस ब्रेड पीनट बटर ही बना दिया था और सब लोग वही खा लिए थे। आरव की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको घर पे ही रोक लिया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वैसे भी ये कंटिन्यूस खेलता रहता है, तो थोड़ा सा आज रेस्ट हो जाएगा तो 2 दिन ही अच्छे से इंजॉय कर पाएगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है मेरा कि क्लीनिंग एंड टाइडिंग अप। तो सुबह मेरा ये काम होता है कि सारे कपड़े, मैं जो भी कपड़े हैं ना, सारे कपड़े वॉश हो जाएं, सूख जाएं, मेरे जाने से पहले सब कबर्ड में चले जाएं। तो रात में ही मैंने वॉशिंग मशीन में 1 लोड लगा दिया था, उसको मैंने ड्राई करने के लिए भी डाल दिया था। तो कुछ कपड़े उसमें से सूख गए थे, जो भी बेडशीट्स वगैरह होते हैं ना, ये रात भर में सूख जाते हैं। तो इनको मैं ले आ करके यहाँ फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दूँगी। जो कपड़े नहीं सूखे हैं वो हमारे जाने तक सूख जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सारे मैं वॉशिंग मशीन में डालती जा रही हूँ। जब वो फिल हो जाएगा तो फिर से मैं एक बार मशीन ऑन कर दूँगी, और जाने से पहले कपड़ों को सुखा करके मैं चली जाऊँगी, और आने के बाद वो कपड़े रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे कपड़े रखने के बाद साथ ही में मैं आरव के कपड़े बाहर निकाल करके रख ली, जो जो लेकर के जाना है। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ बच्चों के कपड़े जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन के लिए पर डे 2 कपड़े रखें, और 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा ज़रूर से रखें। ये सब करने के बाद मैं अपने लिए चाय और उसके बाद ब्रेड ले ली, और साथ में मैं फिर अपने घर पे बात भी कर ली। अपनी बहन से बात कर रही थी मैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत बात करने के बाद मैं फिर काम आगे का शुरू की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉशिंग में ये है कि जिन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है और जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, उन सारी चीज़ों को वॉश करके जाएं। जैसे कि जितने भी यूज्ड टॉवल्स हैं, जितने भी यूज्ड बेडशीट्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और जो भी यहाँ पे बेडशीट बिछा हुआ है, जो भी पिलो कवर्स है, इनको मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी। जिस दिन मैं आऊँगी उस दिन इनको मैं चेंज कर देती हूँ, बेड वगैरह क्लीन करके फिर सब कुछ नया बिछा देती हूँ, और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है फूड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स होते हैं, अगर उनकी नीड होती है, उनसे मैं कुछ बना सकती हूँ तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं वो आंटी को दे देती हूँ। तो जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना यूज़ कर लिया, और टोमेटोज़ ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि उनको 2 दिन के बाद यूज़ किया जा सके, तो मैंने वो सब आंटी को दे दिया। तो एक बार वेजिटेबल्स वगैरह चेक कर लें, फ्रिज में जो जो पड़ा है वो सारी चीज़ों को चेक कर लें। अगर वो 1-2 दिन के बाद नहीं रहने वाली चीज़ है तो बेटर है कि वो हम किसी को दे दें, या ख़राब हो जाएगी तो थ्रो कर दें। और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जो कि मैं कभी कभी करती हूँ। अगर बहुत कम वेजिटेबल्स होते हैं या मेरे पास टाइम अच्छे से होता है, तो मैं कभी कभी पूरे फ्रिज का जितना भी शेल्फ़ वगैरह है वो सब भी वॉश कर देती हूँ, या वॉश करा करके चली जाती हूँ, ताकि आने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। बस इन सबको अच्छे से लगा दो तो फिर हमारा फ्रिज और हमारा फिर से मील प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छे से फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब हम चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करके रखें, अच्छे से प्लान करके रखें, तभी होती हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स के बॉल, और ये स्प्राउट्स थोड़े से बच गए थे,
बहुत अच्छा बन रहा है। आजकल तो मेरे घर में इसको खाया जा रहा है। तो जो भी स्प्राउट्स था वो मैंने इस मिक्सी जार में डाल दिया। साथ में थोड़ा सा पोहा बचा हुआ था तो वो सोक्ड पोहा है तो उसको भी मैंने डाल दिया। प्याज, अदरक, आप चाहें तो हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं, धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके और छोटा छोटा बॉल्स बना करके या फिर टिक्की का शेप दे करके पैन पे शैलो फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अप्पम पैन है तो मैं उसी में गोल गोल करके इसको डाल के और मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। सबसे अच्छी चीज़ है इसके साथ मैंने ना चाट बनाया था और सच में बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा बना था। चाट बना सकते हैं या ऐसे इसको सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। फिर अगली चीज़ इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स। तो मैं तो 2 ही दिन के लिए जा रही हूँ, मेरे पास इंडोर प्लांट्स बहुत सारे हैं तो मैं 1 दिन पहले ही सारे में पानी डाल दी थी, कल ही शाम को डाल दिया था मैंने, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से ये हुआ कि हमारा शाम को निकलने का प्लान था, बट मेरे हस्बैंड की एक मीटिंग थी जो कि लंबी मीटिंग थी। तो हमारा ये प्लान था कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएँ ताकि अगर मीटिंग थोड़ी देर तक भी हुई तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ फिर काफ़ी लेट हो जाएगा तो मीटिंग अटेंड नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें तो पैक्ड ही थी, रेडी ही था, सारा चीज़ तो मैंने फिक्स करके रखा ही था। तो बस फटाफट पैकिंग कर लिया और हम लोग निकल गए। तो पहले से प्लानिंग होती है तो उसका यही फ़ायदा होता है कि हम मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स कवर कर लेते हैं। अगर जल्दी निकलना भी हो तो टेंशन नहीं होता है। तो जब हम लोग निकले घर से तो इतना अच्छा मौसम हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी और धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। और इनकी मीटिंग थी तो इसकी वजह से कहीं रुक भी नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे उसी बारिश में हम आगे बढ़ते गए। फिर बाद में बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद हम टाइम से पहुंच गए घर। फिर ये जा कर के अपने तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर लिए। मीटिंग होने के बाद फिर हमने रात में केक कटिंग किया और मेरी मदर इन लॉ बता रही थी कि वो स्पेशल डे पे, आज भैया के बर्थडे पे पीतल के बर्तन खरीद के लेके आई हैं, प्लेट्स और ऐसे बर्तन कुछ बनाने वगैरह के लिए, कुछ खाना वाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली भैया ने बनाया था चिली बेबी कॉर्न, आई थिंक यही था इसका नाम। बाकी हमने ऐसे ही बर्थडे एंजॉय किया, रात में काफ़ी देर तक हम बातें किए और उसके बाद फिर हम सो गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।